हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, जो कि मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर लिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए हम आपका टॉपिक तैयार करते हैं। टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, मैंने आपको एक समराइज़ करके समझाने की कोशिश की है, तो आप एक एक करके समझते जाइए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी, ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमको क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि पोषण प्रदान करते हैं। जिन बच्चों को भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है, उनके लिए मैंने हिंदी में भी स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दे सकते हैं उसमें, ठीक है। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे खाने में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। फूड में और भी क्या प्रेजेंट होता है? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जिनको डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यानी कि हमको जो एनर्जी देता है मेनली कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। तो आइए हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। तो आप पहले समझ लीजिए कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities along with adequate amount of roughage and water। यानी कि यह वह सारी चीज़ें प्रदान करता है जो कि हमको क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें जो कि हमने अभी देखी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ रफेज एंड वाटर, यानी कि डाइटरी फाइबर और वाटर भी उसमें क्या है, एडेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इन जनरल लैंग्वेज हम क्या समझेंगे कि ये है एनर्जी गिवन कंपाउंड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये पिक्चर कंसर्न कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से आइटम्स आते हैं, फूड आइटम्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? राइस, ब्रेड, चपाती, बनाना, पोटैटोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फैट्स। दीज आर हाई फाइबर एनर्जी गिविंग कंपाउंड, दीज आर हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है? ये भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या थे? एनर्जी गिविंग फूड थे। ऐसे ही फैट भी क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर इन मोर क्वांटिटी, ठीक है। ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पिक्चर कंसर्न करिए आप, कौन कौन से फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट होता है? ऑयल, बटर, चीज़, नट्स, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स, ठीक। मिनरल्स क्या होती है? दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही छोटी मात्रा में, यानी कि स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल एज इन आप ब्लड से भी कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे हीमोग्लोबिन में और को बढ़ाने में और हमारे बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में मिनरल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किन किन फूड आइटम्स में मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए
प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ये बॉडी की बिल्डिंग में यानी कि निर्माण में जो है वो सहायक होते हैं। कौन कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, देखिए, रेड किडनी बीन्स यानी कि जिसको हम राजमा भी कहते हैं, और आलमंड्स, फिश, पीनट बटर, किनोआ, ठीक है, जो कि एक सीरियल होता है। इन सारे चीज़ों में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रफेज, जिसको मैंने और भी क्या बताया था, डाइटरी फाइबर। दिस इज डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉवल एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन को रोकने में सहायक है और बॉवल मूवमेंट को रेगुलर करता है, ठीक है। इसलिए हमको रफेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रफेज में, आपके डाइटरी फाइबर में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइटामिन्स। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। ये सारे क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को डिसीजेज यानी कि बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से विटामिन्स होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग विटामिन्स को मैं आपको अलग अलग बताऊंगी और क्या खाने से कौन से विटामिन में के कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आइए आगे देखते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। देखिए डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी होती है, दीज आर डिसीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लॉन्ग पीरियड इन द डाइट, यानी कि ये वो डिसीजेस हैं, वो बीमारियां हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं अगर उनकी खाने में आपके, ठीक है, फूड में उनकी कमी हो जाती है तो इनकी वजह से ये सारी डिसीजेस हो जाती हैं। यानी कि एक लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि आज आपने सिर्फ आज एक दिन नहीं खाया या 2 दिन नहीं खाया तो आपको ये डिसीजेस हो जाएंगी, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपको ये बीमारियां होने की संभावना है। तो आइए हम इनका एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से कौन सी बीमारी हो रही है, क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर नामक बीमारी प्रोटीन के कमी से हो रही है। इसमें देखिए क्या होता है, स्टंट ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लेग्स, प्रोड्यूंटली बेली, यानी कि इसमें क्या है, लेग्स के थिनिंग, पैर जो हैं एकदम पतले हो जाते हैं बच्चों के, ये बीमारी ज़्यादातर किस में होती है, बच्चों में होती है, ठीक है। और क्या है, ग्रोथ रुक जाती है और एकदम से क्या हो जाता है, पेट जो है बच्चों का, आप जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेट जो है एकदम से बाहर की ओर निकला हुआ हो जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से, ठीक है। अब प्रोटीन कंटेनिंग फूड कौन से थे ये मैंने आपको बताया था, पल्सेस, एग, पी प्लांट, किडनी बीन्स, ठीक है। तो उसको आप पिछले स्लाइड्स में भी मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से भी एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिसीज़ देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिसीज़ है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की या डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। इस बीमारी का क्या नाम है, इस डिसीज़ का, मरासमस। तो मरासमस बीमारी में क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी है और लैक ऑफ ग्रोथ भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है, ये बीमारी भी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है और वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है विटामिन ए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। विटामिन ए जिसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यानी कि आपको रात में जो है देखने में प्रॉब्लम होगी या आपको धुंधला दिखेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। व्हेन यू हैव ट्रबल सीइंग इन डिम और डार्क सेटिंग, ठीक है, जब आपको डार्क में या नाइट में आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो उस डिसीज़ को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब विटामिन ए किन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, देखिए,
तो फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड कैरेट, इन सारे में क्या है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ हो रही है, बेरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ विटामिन बी1 और थायमिन इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि बेरी जो बीमारी है वो थायमिन या फिर बी1 की कमी से हो रही है। इससे क्या होता है, स्किन में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन बी जो है किन फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, ज़रा देखिए, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन ब्रेड, नट्स एंड पीस, इन सारी चीज़ों में क्या है, विटामिन बी से भी प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, अपने फूड में लाते हैं, तो आपको विटामिन बी यानी कि बेरी जो डिसीज़ है उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ का क्या नाम है, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, देखिए, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, वीकनेस, क्या हो जाता है गम्स में, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ये नॉर्मल पर्सन के गम्स है और ये स्कर्वी से जो पीड़ित है इंसान उसके गम्स हैं, ये क्या हो रहा है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो और स्वेलिंग भी हो जाती है गम्स में, वीकनेस भी फील होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल विटामिन सी के जो फूड आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, लेमन, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें क्या है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो रही है, कौन से डिजीज़, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, बोर्ड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स यानी कि बोन्स और जो जॉइंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं। ये देखिए लेग्स कैसे इसमें एकदम एक कर्व शेप आ गया है ना, सीधे नहीं है, ठीक है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, अब विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, रिकेट्स, यानी इस बीमारी को क्या कहते हैं, रिकेट्स। ये ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होता है, सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी अगर आप लेते हैं एक अच्छी मात्रा में तो आपको रिकेट्स नाम की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो कि हमारे मिनरल्स में आ रहा था, अब आयोडीन की कमी से क्या कौन सी डिसीज़ हो जाती है, गॉइटर, ठीक है। गॉइटर यानी कि घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, देखिए पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि जो नेक है उसमें कैसे एकदम से फूला सा हो गया है ना। तो इसमें क्या होता है, एनराजमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, रिटार्टेड ग्रोथ, ठीक है। एक तो ग्रोथ में कमी रह जाती है और क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि कहाँ होता है, हमारे नेक में होता है, उसमें क्या है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो ग्रंथि जो है वो फूल जाती है, ठीक है। तो जो आयोडीन है वो किस में प्रेजेंट होता है, टेबल सॉल्ट एंड सी फूड, ठीक है। सी फूड में भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली हमारे सॉल्ट में क्या है, आयोडीन मिनरल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अगर रोग है आपको तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, ठीक है, यानी कि आपकी स्किन जो है पीली पड़ जाएगी, ठीक है, वो उसका कलर एकदम डाउन सा लगेगा, और क्या आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप हमेशा थके हुए रहेंगे। तो ये सारी अगर किसी के अंदर ये सारे लक्षण हैं तो यानी वो क्या है, एनीमिक है पर्सन, यानी उसके अंदर खून की कमी है, ठीक। तो कौन से फूड आइटम्स में आयरन प्रेजेंट होता है, डार्क लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, टोफू, पीज, ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या है, आयरन प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमने सारी ही डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना तैयार हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड में को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है मिनरल सॉल्ट, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, इन तीनों में से कौन से हैं, तो ये तीनों ही जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड में शामिल हैं, ठीक है। तो यानी कि
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, आपको फॉल्स वाले पर टिक करना है। विटामिन ए कीप्स द स्किन एंड आइज हेल्दी। ठीक है, तो देखिए स्किन और आइज़ के लिए ही मैंने विटामिन ए बताया था। ठीक, विटामिन B1 हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे रोकेंगे, सी वाले पे आएंगे। विटामिन सी हेल्पफुल इन फाइटिंग डिजीजेस। ठीक है, डी देखिए, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी यूज कैल्शियम फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। देखिए विटामिन डी जो है बोन्स और टीथ के लिए ही था। ठीक, और सी जो है वो डिसीजेस फाइट करने के लिए उपयोग होता है। लेकिन जो वुंड हीलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है ऑप्शन बी में, ये विटामिन बी ना होकर विटामिन सी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको फॉल्स स्टेटमेंट पे टिक लगाना था, तो बी वाला जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। फैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। फैट के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, एक्सेसिव फैट कंटेंट इन फूड कॉजेस ओबेसिटी, यानी कि ज़्यादा फैट से ओबेसिटी यानी कि मोटापा चढ़ता है। ठीक है, ये बात सही है। फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ये भी हमने पढ़ा है कि फैट जो है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन फैट, मतलब कि हम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी पाते हैं फैट के कंपैरिजन में। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि फैट हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, यानी कि बस फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विटामिन हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो है दिए हैं वो करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपका ये टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।